एक रात जब खलीफा ने किसी और की छत तले पनाह मांगी। उस रात मदीना पर अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर जाती थी। शहर के ज्यादातर लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। गलियां सूनी थीं, बाजार बंद थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान पर तारे थे, लेकिन उनकी रोशनी भी उस रात कुछ मध्यम सी लग रही थी। लेकिन एक शख्स था जो उस रात भी चैन से नहीं बैठा था। उसके दिल में एक आग थी, जिम्मेदारी की आग, इंसाफ की आग। वो शख्स कोई आम इंसान नहीं था। उसके कंधों पर पूरी इस्लामी सल्तनत का बोझ था। लाखों इंसानों की जिम्मेदारी उसके दिल पर हर वक्त सवार रहती थी। वो था हजरत उमर, जिन्हें दुनिया उमर फारूक के नाम से जानती है। वो खलीफा जिनके नाम से जालिम कांपते थे और जिनके इंसाफ की मिसालें सदियों बाद भी दी जाती हैं। जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके राज में कोई भूखा नहीं सोता। उस रात हजरत उमर अपने घर में बेचैन थे। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बार बार करवट बदल रहे थे, लेकिन दिल को करार नहीं आ रहा था। उनका दिल बार बार कह रहा था कि कहीं कोई जरूरतमंद तो नहीं जो इस ठंडी रात में तकलीफ में हो। कहीं कोई बच्चा तो नहीं जो भूख से रो रहा हो। कहीं कोई बुजुर्ग तो नहीं जो अकेलेपन में तड़प रहा हो। यही उनकी आदत थी, रात को अकेले मदीना की गलियों में निकलना और देखना कि उनकी रियाया में कोई भूखा तो नहीं, कोई बीमार तो नहीं, कोई रो तो नहीं रहा। वो खलीफा थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को महल में बंद नहीं किया। उनका महल तो मदीना की वो गलियां थीं जहां उनकी रियाया रहती थी। आखिरकार हजरत उमर उठे और उन्होंने अपनी साधारण चादर ओढ़ी। कोई शाही लिबास नहीं, कोई अंगरक्षक नहीं, कोई तामझाम नहीं। बस एक आम इंसान की तरह वो रात के अंधेरे में मदीना की गलियों में निकल पड़े। उनके कदम आहिस्ता थे, लेकिन उनका इरादा पक्का था। मदीना की गलियां उस वक्त बिल्कुल खामोश थीं। कभी कभी दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती, कभी कोई कुत्ता भौंकता, और फिर से सन्नाटा छा जाता। हजरत उमर इन गलियों से गुजरते हुए हर दरवाजे पर नजर डालते। उनका दिल हर उस घर के लिए दुआ करता जहां से रोशनी नजर आती थी। तभी उन्हें एक घर के पास से कुछ अजीब सी आहट आई। वो रुक गए और कान लगाकर सुनने लगे। आवाजें आ रही थीं, धीमी दबी हुई आवाजें। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से कुछ पढ़ रहा हो या बोल रहा हो। हजरत उमर का दिल धड़का। क्या कोई तकलीफ में है? क्या कोई मदद के लिए पुकार रहा है? वो थोड़ा और करीब गए और गौर से सुनने लगे। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वो आवाजें किसी इबादत की नहीं थीं। वो आवाजें थीं एक ऐसी ज़बान की जो अरबी नहीं थी। हजरत उमर ने दिल में सोचा, यह घर किसका है? यहाँ कौन रहता है? इस वक्त रात के इस पहर में यहाँ से यह आवाजें क्यों आ रही हैं? उनके कदम खुद ब खुद उस दरवाजे की तरफ बढ़ गए। एक खलीफा का दिल बेचैन था, अपनी रियाया के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए। उन्होंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से आवाजें रुक गईं। कुछ पलों की खामोशी के बाद दरवाजा खुला और सामने एक बुजुर्ग चेहरा था जिसकी आंखों में हैरानी और थोड़ा डर दोनों एक साथ थे। दरवाजे पर खड़े उस बुजुर्ग ने हजरत उमर को पहचाना नहीं। यही तो हजरत उमर की खासियत थी, वो जब रात को निकलते थे तो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह होते थे। कोई शाही निशान नहीं, कोई खास लिबास नहीं। बस एक साधारण इंसान जो रात के अंधेरे में किसी के दरवाजे पर खड़ा था। बुजुर्ग ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, कौन हो तुम? इस वक्त रात के अंधेरे में क्या चाहते हो? उनकी आवाज में डर था, लेकिन साथ में एक गहरी थकान भी थी।
ऐसी थकान जो सिर्फ जिस्म की नहीं होती, वो थकान जो रूह पर छा जाती है जब इंसान पर मुसीबतें टूट पड़ती हैं। हजरत उमर ने नरमी से जवाब दिया, मैं बस एक मुसाफिर हूँ। रात को निकला था, सोचा देखूं कि मेरे शहर में सब ठीक तो है। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने बता दिया कि वो खलीफा हैं, तो यह बुजुर्ग शायद सच नहीं बोलेगा, डर की वजह से या शर्म की वजह से। बुजुर्ग ने एक पल उन्हें देखा और फिर दरवाजा थोड़ा और खोल दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे वो किसी उलझन में हो। हजरत उमर ने उस बुजुर्ग के चेहरे पर गौर किया। उनका चेहरा अरबी नहीं लग रहा था। उनके नैनंश अलग थे, उनका लहजा अलग था। यह शख्स किसी और कौम से ताल्लुक रखता था। हजरत उमर के दिल में फौरन सवाल उठा, यह शख्स कौन है? यह यहाँ कैसे आया? और इस वक्त रात के इस पहर में यह अकेला क्यों जाग रहा है? उन्होंने धीरे से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बाहर ठंड बहुत है। यह एक आजमाइश थी, देखना चाहते थे कि यह बुजुर्ग क्या करता है। बुजुर्ग ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर रास्ता दे दिया। हजरत उमर अंदर दाखिल हुए। घर बेहद छोटा था। दीवारें कच्ची थीं, फर्श पर एक पुरानी चटाई बिछी थी और कोने में एक छोटा सा चिराग जल रहा था जिसकी रोशनी बहुत मध्यम थी। उस कमरे में ग्रीबी साफ नजर आ रही थी, हर चीज में, हर कोने में। हजरत उमर उस छोटे से कमरे में बैठ गए। उनकी नजरें पूरे कमरे का जायजा ले रही थीं। एक खलीफा जो पूरी सल्तनत का मालिक था, आज एक गरीब के टूटे हुए घर में बैठा था। लेकिन उनके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, कोई तकब्बुर नहीं था। बस एक सच्ची फिक्र थी जो उनकी आंखों से झलक रही थी। उस कमरे में जो चीजें थीं वो बहुत कम थीं। एक पुरानी चटाई, एक टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन, कोने में कुछ पुराने कपड़े जो तह करके रखे हुए थे, और वो मध्यम सा चिराग जो किसी भी वक्त बुझ सकता था। घर में न खाने की खुशबू थी, न किसी आराम का सामान था। यह घर नहीं था, यह बस चार दीवारें थीं जो किसी तरह एक मुसाफिर को छत दे रही थीं। हजरत उमर ने बुजुर्ग की तरफ देखा और नरमी से पूछा, दोस्त, तुम यहाँ अकेले हो? तुम्हारा कोई परिवार नहीं? बुजुर्ग ने एक लंबी सांस ली और फिर धीरे से बोला, परिवार था कभी, लेकिन अब बस मैं हूँ और यह चार दीवारें। उसकी आवाज में एक दर्द था जो लफ्जों से बाहर छलक रहा था। हजरत उमर का दिल भारी हो गया। उन्होंने आगे पूछा, तुम इस शहर में कब से हो और तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? बुजुर्ग ने थोड़ी देर सोचा, जैसे तय कर रहा हो कि इस अजनबी पर कितना भरोसा किया जाए। फिर उसने बात शुरू की। उसने बताया कि वो एक ईसाई है। उसका नाम यूहन्ना था। वो कई साल पहले एक दूर के शहर से मदीना आया था। उसके साथ उसकी बीवी थी, दो बच्चे थे और एक छोटा सा कारोबार था। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ बिखर गया। बीवी बीमार पड़ी और चल बसी। कारोबार डूब गया। बच्चे किसी और शहर चले गए और फिर कोई खबर नहीं आई। अब वो इस छोटे से घर में अकेला था, न कोई अपना, न कोई सहारा। हजरत उमर खामोशी से सुनते रहे। उनकी आंखों में नमी आ गई थी। यह बुजुर्ग उनकी रियाया का हिस्सा था, चाहे मुसलमान हो या ईसाई। उनकी जिम्मेदारी थी इस बुजुर्ग की देखभाल करना। हजरत उमर उस बुजुर्ग यूहन्ना की बात सुनते रहे और उनका दिल अंदर से भारी होता जा रहा था। एक इंसान जो इतने सालों से इस शहर में रह रहा था, अकेला, बेसहारा और गरीब, और उन्हें इसकी खबर तक नहीं थी। यह सोचकर उनके दिल में एक टीस उठी जो बहुत गहरी थी। उन्होंने यूहन्ना से पूछा, तुम खाना कैसे खाते हो? तुम्हारी रोजी का क्या इंतजाम है? यूहन्ना ने एक फीकी मुस्कान दी और बोला, जो मिल जाता है
खा लेता हूँ। कभी कोई दे देता है, कभी नहीं देता। बुढ़ापे में जिस्म भी जवाब दे रहा है तो काम भी नहीं होता। बस अल्लाह का शुक्र है कि सांसें चल रही हैं। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी थकान थी जो सालों की तन्हाई से आती है। हजरत उमर के दिल पर यह जवाब बिजली की तरह गिरा। यह बुजुर्ग भूखा था। इस ठंडी रात में इस छोटे से घर में अकेला बैठा था और उसके पास खाने को कुछ नहीं था। उन्होंने कमरे में नजर दौड़ाई, कहीं कोई खाने की चीज नजर नहीं आई। न कोई बर्तन जिसमें कुछ पका हो, न कोई रोटी, न कोई दाना। हजरत उमर ने अपने आप से सवाल किया, मैं इस शहर का खलीफा हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी रियाया में कोई भूखा न सोए। लेकिन यह बुजुर्ग न जाने कितनी रातों से भूखा सो रहा है। यह मेरी नाकामी है, मेरी गफलत है। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने आंसुओं को रोका। अभी रोने का वक्त नहीं था, अभी कुछ करने का वक्त था। वो फौरन उठे और यूहन्ना से बोले, दोस्त मैं अभी आता हूँ। तुम यहीं रहो। यूहन्ना हैरान हो गया, यह अजनबी रात के इस वक्त कहाँ जाएगा। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन हजरत उमर पहले ही दरवाजे से बाहर निकल चुके थे। उनके कदम तेज थे और उनका इरादा पक्का था। मदीना की ठंडी रात में हजरत उमर तेज कदमों से बैतुलमाल की तरफ बढ़ रहे थे। बैतुलमाल यानी वो जगह जहां मुसलमानों का सरकारी खजाना रखा जाता था। उस खजाने पर हर जरूरतमंद का हक था, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान। हजरत उमर तेज कदमों से बैतुलमाल की तरफ बढ़ रहे थे। रात का सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ था और उनके कदमों की आहट गलियों में गूंज रही थी। उनके दिल में एक ही बात थी, जल्दी से जल्दी उस बुजुर्ग के पास वापस पहुंचना। हर पल की देरी उन्हें बेचैन कर रही थी। बैतुलमाल का दरवाजा बंद था। रात के इस पहर में वहां कोई नहीं था। लेकिन हजरत उमर के पास चाबी थी, वो खलीफा थे और बैतुलमाल की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। अंदर अंधेरा था, बस बाहर से आती चांद की हल्की रोशनी कुछ चीजें दिखा रही थी। उन्होंने आटे की एक बोरी उठाई, साथ में कुछ खजूरें लीं और थोड़ा घी भी उठाया। यह सब वो अपनी पीठ पर लादने लगे। उनके साथ उस रात कोई खादिम नहीं था, कोई मददगार नहीं था। खुद खलीफा अपनी पीठ पर बोझ उठा रहे थे, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी झिझक के। तभी एक आवाज आई, अमीरुल मोमिनीन, यह बोझ मुझे दे दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। हजरत उमर ने मुड़कर देखा, उनका एक खादिम था जो न जाने कब से उनके पीछे आ गया था। हजरत उमर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, यह बोझ मैं खुद उठाऊंगा। क्योंकि क़यामत के दिन मेरे ओ का बोझ तुम नहीं उठाओगे, वो मुझे खुद उठाना होगा। यह जवाब सुनकर खादिम की आंखें भर आईं। यह था हजरत उमर का किरदार, जो खलीफा होकर भी खुद को सबसे बड़ा जिम्मेदार समझते थे, जो अपनी रियाया की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते थे, जो रात के अंधेरे में भी अपना फाराजा नहीं भूलते थे। हजरत उमर उस भारी बोझ को अपनी पीठ पर लादे हुए वापस यूहन्ना के घर की तरफ चल पड़े। ठंडी हवा चल रही थी, रात गहरी थी, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। उनके दिल में बस एक ही ख्याल था, वो बुजुर्ग इंतजार कर रहा है, उसे खाने की जरूरत है और एक खलीफा का फाराजा है कि वो वहां पहुंचे। हजरत उमर भारी बोझ को अपनी पीठ पर लादे हुए मदीना की तंग गलियों से गुजर रहे थे। उनकी उम्र कम नहीं थी, लेकिन उनके कदमों में वो जज्बा था जो जवानों को भी शर्मा दे। हवा ठंडी थी और रात का अंधेरा गहरा था, लेकिन उनके दिल में जो रोशनी थी वो किसी भी अंधेरे को मात दे सकती थी। रास्ते में एक जगह उनका पैर एक पत्थर से टकराया और वो लड़खड़ाए। बोझ भारी था और रात का अंधेरा रास्ता साफ नहीं दिखा रहा था।
उनके पीछे चल रहे खादिम ने आगे बढ़कर उन्हें सहारा देना चाहा, लेकिन हजरत उमर ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। उन्होंने खुद को संभाला, बोझ को दोबारा ठीक किया और आगे बढ़ गए। खादिम उनके पीछे चलता रहा, खामोशी से, हैरानी से। उसके दिल में एक सवाल था जो उसकी ज़बान पर आना चाहता था, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आखिरकार उसने धीरे से पूछा, अमीरुल मोमिनीन, यह शख्स कौन है जिसके लिए आप रात के इस वक्त इतना बोझ उठाए चल रहे हैं? हजरत उमर ने चलते चलते जवाब दिया, एक इंसान जो भूखा है। बस इतना काफी है। यह जवाब सुनकर खादिम के दिल में हजरत उमर की इज्जत और भी बढ़ गई। उन्होंने यह नहीं पूछा कि वो शख्स मुसलमान है या ईसाई, अरबी है या अजमी, अमीर है या गरीब। उनके लिए बस इतना जानना काफी था कि एक इंसान भूखा है और उसकी मदद करना उनका फाराजा है। थोड़ी देर बाद वो यूहन्ना के घर के दरवाजे पर पहुंच गए। हजरत उमर ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कुछ देर बाद आहट आई और फिर दरवाजा खुला। यूहन्ना सामने था, उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने सोचा नहीं था कि यह अजनबी सच में वापस आएगा और इतना सब कुछ लेकर आएगा। हजरत उमर ने बोझ को धीरे से नीचे रखा और यूहन्ना से कहा, दोस्त, पहले खाना बनाओ। आज की रात तुम भूखे नहीं सोओगे। यूहन्ना की आंखें फट गईं, वो इस नेकी के लिए तैयार नहीं था। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? तुमने यह सब मेरे लिए क्यों किया? हजरत उमर ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले खाना बनाओ, फिर बात करते हैं। यूहन्ना के हाथ कांप रहे थे जब उसने आटा उठाया। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार उसने ताज़ी रोटी कब खाई थी। शायद कई दिन पहले, शायद कई हफ्ते पहले। उसकी आंखों में आंसू थे जो वो रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोक नहीं पा रहा था। उसकी उंगलियां थरथरा रही थीं, उम्र की कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि उस एहसास की वजह से जो उसके दिल पर छा गया था। हजरत उमर चुपचाप बैठे नहीं रहे। उन्होंने खुद आगे बढ़कर आग जलाई। उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी कीं और आग को हवा दी। उनके फूंकने से चिराग की लौ कांपी और फिर आग जल उठी। उस छोटे से कमरे में पहली बार कई दिनों बाद गर्माहट आई। यूहन्ना यह सब देख रहा था, एक अजनबी जो उसके घर में आया था और अब उसके लिए आग जला रहा था, खाना बनाने में मदद कर रहा था। धीरे धीरे आटा गूंधा गया, रोटियां बनने लगीं। घी की खुशबू उस छोटे से कमरे में फैल गई। खजूरें एक तरफ रख दी गईं। यूहन्ना ने जब पहली रोटी बनाई तो उसने हजरत उमर की तरफ बढ़ाई, पहले तुम खाओ, तुम मेरे मेहमान हो। हजरत उमर ने प्यार से मना किया और कहा, नहीं दोस्त, आज की रात मैं मेहमान नहीं हूँ, आज की रात मैं तुम्हारा खादिम हूँ। पहले तुम खाओ। यूहन्ना ने जब पहला निवाला खाया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो आंसू रोक नहीं सका, वो आंसू भूख के नहीं थे, वो आंसू उस एहसास के थे जब कोई इंसान यह समझे कि उसकी परवाह करने वाला कोई है। जब किसी की तन्हाई में कोई शामिल हो जाए, जब अंधेरी रात में कोई रोशनी लेकर आए। हजरत उमर खामोशी से उसे देखते रहे। उनके दिल में एक दर्द था, यह सोचकर कि यह बुजुर्ग न जाने कितनी रातों से ऐसे ही भूखा सोया होगा। न जाने कितनी ठंडी रातें उसने अकेले गुजारी होंगी। और वो जो इस पूरे शहर के जिम्मेदार थे, उन्हें खबर तक नहीं थी। यह एहसास उनके लिए बहुत भारी था। खाना खाने के बाद यूहन्ना ने एक लंबी सांस ली और हजरत उमर की तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, हैरानी थी और एक अनकहा सवाल भी था। वो जानना चाहता था कि यह शख्स कौन है जो रात के अंधेरे में एक अजनबी ईसाई बुजुर्ग के लिए इतना कुछ कर गया। खाना खाने के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो खामोशी जो लफ्जों से ज्यादा गहरी होती है। चिराग की लौ धीरे धीरे कांप रही थी
और उसकी रोशनी में दोनों के चेहरे नजर आ रहे थे। एक बुजुर्ग ईसाई जिसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे, और एक ऐसा शख्स जिसकी पहचान अभी तक पर्दे में थी। यूहन्ना ने आखिरकार हिम्मत करके पूछा, दोस्त, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, लेकिन मेरा दिल जानना चाहता है कि तुम कौन हो। कोई आम इंसान रात के इस वक्त किसी अजनबी के लिए इतना नहीं करता। तुम्हारी आंखों में जो दर्द है, तुम्हारे दिल में जो फिक्र है, वो किसी आम इंसान की नहीं लगती। हजरत उमर ने यूहन्ना की बात सुनी और एक लम्हे के लिए खामोश रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मैं उमर हूं। यूहन्ना ने पहले नहीं समझा। उसने दोबारा पूछा, उमर? कौन उमर? हजरत उमर ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उमर इब्ने खत्ताब, इस शहर का खलीफा। यह सुनते ही यूहन्ना के जिस्म में एक लर्जा दौड़ गया। उसकी आंखें फैल गईं, उसके हाथ कांपने लगे। वो उठने लगा, शायद वो झुकना चाहता था, शायद वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से लफ्ज नहीं निकले। वो बस हैरानी से हजरत उमर को देखता रहा। हजरत उमर ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और कहा, दोस्त, बैठो। यहाँ कोई खलीफा नहीं है, यहाँ बस दो इंसान हैं, और एक इंसान का दूसरे इंसान पर हक है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी कौम का हो। यूहन्ना की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। फिर हजरत उमर ने एक बात कही जो यूहन्ना के दिल की गहराइयों में उतर गई, दोस्त, मुझे माफ करो। मैं इस शहर का जिम्मेदार हूं और मुझे तुम्हारी खबर नहीं थी। यह मेरी गलती है, मेरी कोताही है। तुम मेरी रियाया हो और तुम्हारा हक था कि मैं तुम्हारी देखभाल करता, लेकिन मैं नाकाम रहा। एक खलीफा एक गरीब ईसाई बुजुर्ग से माफी मांग रहा था। यह वो लम्हा था जो यूहन्ना की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। यूहन्ना की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। वो एक बुजुर्ग इंसान था जिसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, खुशियां भी, गम भी, उतार भी, चढ़ाव भी। लेकिन आज की रात उसने जो देखा वो उसकी पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। एक बादशाह, एक ऐसा इंसान जिसके एक इशारे पर फौजें चलती थीं, वो रात के अंधेरे में उसके टूटे हुए घर में बैठा था और उससे माफी मांग रहा था। यूहन्ना ने कांपती आवाज में कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? आपने तो मुझ पर एहसान किया है। आप रात के अंधेरे में मेरे लिए खाना लेकर आए, आपने अपने हाथों से आग जलाई, आपने मुझे भूखा नहीं सोने दिया। यह तो वो काम है जो कोई अपने सगे बेटे के लिए करता है। हजरत उमर ने गहरी सांस ली और बोले, दोस्त, यह एहसान नहीं, यह फाराजा था। और फाराजा को एहसान नहीं कहते। यह जवाब सुनकर यूहन्ना बिल्कुल खामोश हो गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा इंसान नहीं देखा था। उसने बादशाह देखे थे जो महलों में बैठते थे और गरीबों की तरफ देखते भी नहीं थे। उसने हाकिम देखे थे जो अपनी रियाया को बोझ समझते थे। लेकिन यह शख्स, यह उमर, बिल्कुल अलग था। यह वो इंसान था जिसके लिए हुकूमत एक जिम्मेदारी थी, न कि एक शान। हजरत उमर ने फिर बात आगे बढ़ाई। उन्होंने यूहन्ना से पूछा, दोस्त, तुम्हारी उम्र क्या है? यूहन्ना ने जवाब दिया, 70 साल से ऊपर हो गए हैं। हजरत उमर ने कहा, और इस उम्र में तुम अकेले हो, बेसहारा हो, यह नहीं चलेगा। कल से तुम्हारे खाने का, तुम्हारे कपड़े का, तुम्हारी हर जरूरत का इंतजाम बैतुल माल से होगा। यह तुम्हारा हक है और यह हक तुम्हें मिलेगा। यूहन्ना यह सुनकर दंग रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि वो रात जो उसने तन्हाई और भूख में शुरू की थी, वो इस तरह बदल जाएगी। उसकी आंखें आसमान की तरफ उठ गईं और उसके होठों पर एक दुआ थी जो खामोशी से निकल रही थी। उस छोटे से कमरे में उस रात एक अजीब सा सुकून था, एक ऐसा सुकून जो बहुत दिनों बाद आया था। उस रात यूहन्ना के घर में जो सुकून उतरा था वो बहुत दिनों बाद आया था।
चिराग की लौ अब भी कांप रही थी, लेकिन कमरे में गर्माहट थी, खाने की गर्माहट, इंसानी मोहब्बत की गर्माहट। हजरत उमर उस छोटे से कमरे में बैठे थे और यूहन्ना उनके सामने। दोनों के बीच अब कोई दीवार नहीं थी, न मजहब की, न ज़बान की, न कौम की। यूहन्ना ने धीरे से पूछा, अमीरुल मोमिनीन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका मजहब आपको यह सिखाता है? क्या इस्लाम में गैर मुसलमानों के साथ भी ऐसा ही सलूक होता है? हजरत उमर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दोस्त, इस्लाम ने मुझे यही सिखाया है कि हर इंसान की इज्जत करो, हर इंसान का हक अदा करो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। अल्लाह ने सबको बनाया है तो सब उसकी मखलूक हैं और सबका हक है। यूहन्ना यह सुनकर गहरी सोच में डूब गया। उसके दिल में कई सवाल थे जो सालों से दबे हुए थे। उसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सुना था, कभी अच्छा कभी बुरा, लेकिन आज उसने इस्लाम को देखा था, अपनी आंखों से, अपने दिल से। और जो उसने देखा था वो किसी किताब में नहीं था, किसी तकरीर में नहीं था। वो एक जिंदा मिसाल थी जो रात के अंधेरे में उसके दरवाजे पर आई थी। हजरत उमर ने यूहन्ना से कहा, दोस्त, तुम्हारे दिल में जो सवाल हैं वो पूछो। आज की रात हमारे पास वक्त है। यूहन्ना ने एक लंबी सांस ली और बोला, मेरी पूरी जिंदगी मैंने यह देखा कि ताकतवर लोग कमजोरों को कुचलते हैं। हाकिम अपनी रियाया को नहीं पूछते। बादशाह महलों में बैठकर ऐश करते हैं, जबकि गरीब भूखे मरते हैं। लेकिन आप तो उस सब से बिल्कुल अलग हैं। हजरत उमर ने गंभीर होकर जवाब दिया, यूहन्ना, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ जो गलतियाँ करता है। लेकिन मेरे रब ने मुझे यह जिम्मेदारी दी है तो मैं इसे पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि एक दिन मुझे अपने रब के सामने जवाब देना है और उस दिन कोई बहाना नहीं चलेगा। यह बात यूहन्ना के दिल की गहराइयों में उतर गई। हजरत उमर की वो बात यूहन्ना के दिल में एक तीर की तरह उतर गई थी। एक दिन मुझे अपने रब के सामने जवाब देना है, यह जुमला यूहन्ना के ज़हन में गूंज रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत से हाकिम देखे थे, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा था कि वो अपनी ताकत के लिए जवाबदेह है। यहाँ एक खलीफा था जो यह मानता था कि उसकी हुकूमत एक अमानत है जिसका हिसाब देना होगा। यूहन्ना ने धीरे से पूछा, अमीरुल मोमिनीन, आप डरते नहीं? इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतने सारे लोग, क्या कभी आपका दिल नहीं कांपता? हजरत उमर ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और फिर जवाब दिया, यूहन्ना, हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ तो मेरे ज़हन में एक ही ख्याल आता है, कहीं कोई भूखा तो नहीं, कहीं कोई बीमार तो नहीं, कहीं कोई मजलूम तो नहीं जिसकी फरियाद मुझ तक नहीं पहुंची। यही डर मुझे रात को घर से निकालता है और आज यही डर मुझे तुम्हारे दरवाजे तक ला आया। यूहन्ना की आंखें एक बार फिर भर आईं। उसने सोचा, यह डर कितना पाकीज़ा है। यह वो डर नहीं जो इंसान को कमजोर बनाता है, यह वो डर है जो इंसान को इंसान बनाता है, जो ताकतवर को एहसास दिलाता है कि उसकी ताकत किसी और की अमानत है। फिर हजरत उमर ने यूहन्ना से एक बात पूछी जो उन्होंने पहले नहीं पूछी थी। उन्होंने कहा, दोस्त, तुम रात को क्या पढ़ रहे थे? जब मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था तो मुझे तुम्हारे कमरे से आवाजें आ रही थीं। यूहन्ना ने थोड़ा हिचकिचाया और फिर बोला, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, अपनी इबादत कर रहा था। अकेलेपन में बस यही मेरा सहारा है। हजरत उमर ने सुनकर गहरी सांस ली और कहा, दोस्त, तुम्हारी इबादत तुम्हारा हक है। इस शहर में रहते हुए तुम्हें अपने मजहब पर चलने की पूरी आज़ादी है। कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। यह इस्लाम का उसूल है, जो अपने मजहब पर चलना चाहे उसे रोका नहीं जाएगा। यूहन्ना यह सुनकर हैरान रह गया। उसने ऐसी उदारता की उम्मीद नहीं की थी।
उस छोटे से कमरे में उस रात एक अजीब सा माहौल था। दो अलग अलग मजहबों के दो इंसान, एक खलीफा और एक बेसहारा बुजुर्ग, आमने सामने बैठे थे और उनके बीच कोई दीवार नहीं थी। बस इंसानियत थी, सच्ची, खरी, बेमिसाल इंसानियत। रात काफी गहरी हो चुकी थी। चिराग की लौ मध्यम पड़ रही थी, लेकिन उस कमरे में जो रोशनी थी वो चिराग की नहीं थी। वो दो इंसानों के दिलों की रोशनी थी जो एक दूसरे के करीब आ गए थे। हजरत उमर उठने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन यूहन्ना का दिल नहीं चाहता था कि यह लम्हा खत्म हो। यूहन्ना ने रुकते हुए कहा, अमीरुल मोमिनीन, एक बात और पूछनी है। हजरत उमर बैठ गए और कहा, पूछो दोस्त, बेझिझक पूछो। यूहन्ना ने गहरी सांस ली और बोला, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से मजहब देखे हैं, बहुत से लोग देखे हैं, लेकिन आज जो मैंने देखा, एक खलीफा जो रात के अंधेरे में एक गरीब ईसाई के घर आया, उसके लिए खाना लाया, उसके लिए आग जलाई, उससे माफी मांगी, यह मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह किस चीज ने आपको यहां तक पहुंचाया? हजरत उमर ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कीं। उनके चेहरे पर एक नूर था, एक ऐसा नूर जो सिर्फ उन लोगों के चेहरे पर आता है जो सच में अपने रब से डरते हैं। फिर उन्होंने आंखें खोलीं और बोले, यूहन्ना, मुझे मेरे नबी ने यह सिखाया है। उन्होंने हमें बताया कि तमाम इंसान एक दूसरे के भाई हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि जो शख्स भूखा सोए उसके पड़ोसी का उस रात का खाना हलाल नहीं। यह उनकी तालीम है जो मुझे रात को घर से निकालती है। यूहन्ना कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं एक बुजुर्ग इंसान हूँ। मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा गुजर चुका है, लेकिन आज की रात ने मेरे दिल में कुछ ऐसा जगाया है जो पहले कभी नहीं जागा था। हजरत उमर ने उसकी तरफ देखा और खामोशी से सुनते रहे। यूहन्ना आगे बोला, मैंने अपनी जिंदगी में अल्लाह को सिर्फ किताबों में पढ़ा था, लेकिन आज मैंने अल्लाह की रहमत को अपनी आंखों से देखा, आपकी शक्ल में, आपके किरदार में, आपकी मोहब्बत में। आज मुझे एहसास हुआ कि जो मजहब ऐसे इंसान पैदा करता है, वो मजहब सच्चा है। यह जुमला सुनकर हजरत उमर की आंखें नम हो गईं। हजरत उमर ने यूहन्ना का हाथ थामा और कहा, दोस्त, यह तुम्हारे दिल की बात है और दिल की बात बहुत कीमती होती है। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे जो वो चाहे, लेकिन याद रखो, चाहे कुछ भी हो, इस शहर में तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। यूहन्ना की आंखों से आंसू बह निकले, वो आंसू जो सालों की तन्हाई के बाद उस रात पिघल रहे थे। हजरत उमर उठे और जाने की तैयारी करने लगे। यूहन्ना भी उठा, उसके जिस्म में कमजोरी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। वो हजरत उमर को दरवाजे तक छोड़ने आया। दरवाजा खुला तो बाहर रात का अंधेरा था, लेकिन वो अंधेरा अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसमें एक उम्मीद थी, एक सुकून था। हजरत उमर ने दरवाजे पर रुककर यूहन्ना की तरफ देखा और कहा, दोस्त, कल सुबह बैतुल माल का एक आदमी तुम्हारे पास आएगा। वो तुम्हारे लिए हर महीने का वजीफा मुकर्रर करेगा। खाने का, कपड़े का, दवाई का, सबका इंतजाम होगा। यह तुम्हारा हक है और इसमें कोई एहसान नहीं। यूहन्ना के होंठ कांपे, वो कुछ कहना चाहता था लेकिन लफ्ज नहीं निकले। हजरत उमर ने आगे कहा, और दोस्त, अगर कभी कोई तकलीफ हो, कोई भी तकलीफ, तो सीधे मेरे पास आ जाना। मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। यह सुनकर यूहन्ना से रहा नहीं गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और वो हजरत उमर के कदमों की तरफ झुकने लगा। हजरत उमर ने फौरन उसे रोका और कहा, नहीं दोस्त, यह मत करो। झुकना सिर्फ अल्लाह के लिए होता है, किसी इंसान के लिए नहीं। यूहन्ना सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखें भरी हुई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो शायद सालों बाद आई थी। उसने कांपती आवाज में कहा, अमीरुल मोमिनीन,
आज की रात मेरी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी रात है। मैं अपनी सांस रहते इसे नहीं भूलूंगा। हजरत उमर ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। हजरत उमर मदीना की उस तंग गली में वापस चल पड़े। उनके पीछे वो खादिम था जो पूरी रात खामोशी से सब कुछ देखता रहा था। उस खादिम की आंखें भरी हुई थीं। उसने आज एक ऐसा सबक सीखा था जो किसी किताब में नहीं मिलता। उसने देखा था कि सच्ची हुकूमत क्या होती है, सच्चा इंसाफ क्या होता है, सच्ची इंसानियत क्या होती है। अगले दिन पूरे मदीना में यह खबर फैल गई कि खलीफा उमर रात को एक गरीब ईसाई बुजुर्ग के घर गए, उसके लिए खाना लाए, उसके लिए आग जलाई और उसे बैतुल माल से वजीफा दिलवाया। लोग हैरान थे, लोग रो रहे थे, लोग दुआएं कर रहे थे। और यूहन्ना, वो बुजुर्ग ईसाई जो उस रात भूखा और अकेला था, उसने उस रात के बाद कलमा पढ़ा। उसका दिल बदल गया था, किसी तकरीर से नहीं, किसी दलील से नहीं, बल्कि एक इंसान के किरदार से जो रात के अंधेरे में रोशनी बनकर आया था। यही है हजरत उमर का वो वाकिया जो आज भी दिल को हिला देता है कि सच्चा मजहब वो नहीं जो ज़बान पर हो, सच्चा मजहब वो है जो किरदार में नजर आए। नमस्ते दोस्तों, आज हम इतिहास के उस महान शासक की न्यायप्रियता का एक ऐसा प्रसंग सुनेंगे जो सुनकर रूह कांप जाती है। यह उस दौर की बात है जब इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर एक विशाल साम्राज्य के शासक थे। उनकी धाक पूरी दुनिया में थी और बड़े बड़े राजा उनके नाम से थरथर कांपते थे। लेकिन उनकी महानता महलों में नहीं बल्कि आम लोगों के बीच उनकी सादगी और न्याय में छुपी हुई थी। एक बार हजरत उमर रात के वक्त मदीना की गलियों में घूम रहे थे ताकि अपनी प्रजा का हाल जान सकें। अंधेरी रात का सन्नाटा छाया हुआ था और हर तरफ शांति थी। चलते चलते उनकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी जहां से एक बुढ़िया की रोने और कुछ बुदबुदाने की आवाज आ रही थी। हजरत उमर उस झोपड़ी के करीब पहुंचे और ध्यान से सुनने लगे। वह बुढ़िया बड़े ही गमगीन लहजे में कुछ कह रही थी। वह बार बार हजरत उमर का नाम ले रही थी और खुदा से उनकी शिकायत कर रही थी। खलीफा यह सुनकर ठिठक गए और सोचने लगे कि आखिर इस महिला को उनसे क्या तकलीफ है। उमर ने हिम्मत जुटाई और झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। जब बुढ़िया ने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि वह बहुत गरीब और बेसहारा लग रही थी। उमर ने अपना परिचय छुपाए रखा और बहुत ही नरमी से पूछा कि माई, आप इतनी रात को क्यों रो रही हैं और खलीफा उमर को क्यों बुरा भला कह रही हैं। उस महिला ने अपनी धुंधली आंखों से उनकी तरफ देखा और कहा कि मेरा हाल पूछने वाले तुम कौन होते हो। फिर उसने बड़े ही दुख के साथ अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि उसके घर में खाने का एक दाना भी नहीं है और उसके बच्चे कई दिनों से भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन खलीफा को हमारी कोई खबर नहीं है। हजरत उमर का दिल यह सुनकर पसीज गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने देखा कि चूल्हे पर एक हांडी रखी हुई थी जिसमें पानी उबल रहा था। उन्होंने पूछा कि अगर खाने को कुछ नहीं है तो इस हांडी में क्या पक रहा है। बुढ़िया ने जो जवाब दिया वह किसी के भी कलेजे को चीर देने के लिए काफी था। उसने कहा कि इस हांडी में सिर्फ पानी और कुछ पत्थर हैं। मैं बच्चों को बहलाने के लिए इसे हिला रही हूं ताकि उन्हें लगे कि खाना बन रहा है और वे इसी उम्मीद में सो जाएं। खलीफा उमर यह सुनकर सन्न रह गए और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। वे अपनी जगह पर जम से गए और सोचने लगे कि कयामत के दिन वे खुदा को क्या जवाब देंगे। हजरत उमर उस बुढ़िया की बात सुनकर अंदर तक हिल गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके कंधों पर रखा हुआ साम्राज्य का बोझ अचानक कई गुना बढ़ गया हो। उन्होंने देखा कि मासूम बच्चे भूख की शिद्दत से बिलख रहे थे और उनकी मां के पास उन्हें देने के लिए सिवाय झूठी उम्मीद और उबलते हुए पत्थरों के कुछ भी नहीं था। उस महिला की आंखों में जो बेबसी थी
वह खलीफा के दिल को छलनी कर रही थी। उमर ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोका और कांपती हुई आवाज में बुढ़िया से कहा कि हे माई, उमर को तुम्हारी इस हालत का पता कैसे चलता? बुढ़िया ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया कि अगर उमर हमारी खबर नहीं रख सकता था तो उसे हमारा खलीफा बनने का हक किसने दिया? क्या हुकूमत सिर्फ शानो शौकत के लिए होती है या अपनी प्रजा की रक्षा और उनके पेट भरने की जिम्मेदारी भी शासक की होती है? बुढ़िया के यह शब्द हजरत उमर के कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। उन्होंने एक पल भी जाया नहीं किया और तुरंत वहां से उठकर बैतुलमाल सरकारी खजाना की तरफ दौड़ पड़े। उनके मन में बस एक ही ख्याल था कि जितनी जल्दी हो सके उन बच्चों तक खाना पहुंचाया जाए। रात का पिछला पहर था और गलियों में सन्नाटा था, लेकिन खलीफा के पैरों की आहट उस खामोशी को चीर रही थी। खजाने पर पहुंचकर उन्होंने आटे की एक बड़ी बोरी, घी, खजूर और कुछ शहद निकाला। उन्होंने इन सब चीजों को एक बोरी में भरा। जब वह उस भारी बोरी को उठाने लगे तो उनके गुलाम असलम ने दौड़कर कहा कि हे अमीर, यह बोझ आप क्यों उठा रहे हैं? इसे मेरे कंधों पर रख दीजिए, मैं इसे उस झोपड़ी तक पहुंचा दूंगा। असलम की बात सुनकर उमर के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता छा गई। उमर ने अपने गुलाम की तरफ देखा और बहुत ही ऐतिहासिक बात कही। उन्होंने कहा कि असलम, क्या कयामत के दिन तुम मेरा बोझ उठाओगे? आज अगर मैं अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डाल दूं तो खुदा के सामने जवाबदेह कौन होगा? यह कहकर उन्होंने वह भारी बोरी खुद अपने कंधों पर उठा ली। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उनके कदम उस बुढ़िया की झोपड़ी की तरफ मजबूती से बढ़ रहे थे। रास्ते में कई बार असलम ने विनती की कि वह बोरी उसे दे दी जाए, लेकिन उमर ने हर बार मना कर दिया। वह जानते थे कि शासक का असली इम्तिहान महलों के तख्त पर नहीं, बल्कि एक गरीब की झोपड़ी के रास्ते में होता है। भारी बोझ के कारण उनकी कमर झुक गई थी, लेकिन उनके इरादे हिमालय की तरह अडिग थे। वह जल्द से जल्द उन मासूम बच्चों की भूख मिटाना चाहते थे। जब वह दोबारा उस झोपड़ी पर पहुंचे तो उनकी हालत पसीने से तरबतर थी। उन्होंने बिना देर किए आग जलाई और खुद खाना पकाने की तैयारी शुरू कर दी। वह खुद अपने हाथों से आटा गूंधने लगे और हांडी में खाना तैयार करने लगे। धुआं उनकी आंखों में जा रहा था, जिससे उनकी आंखों से पानी बह रहा था, लेकिन वह बड़ी लगन से उस माँ और उसके बच्चों के लिए भोजन तैयार करने में मग्न थे। हजरत उमर उस वक्त एक शासक नहीं बल्कि एक खिदमतगार की तरह उस चूल्हे के सामने बैठे थे। धुएं की वजह से उनकी आंखों से लगातार पानी बह रहा था और उनकी दाढ़ी पसीने और राख से अट गई थी। वह अपने हाथों से फूंक मार मार कर आग को दहका रहे थे ताकि खाना जल्दी तैयार हो सके। असलम यह सब देखकर हैरान था कि एक विशाल साम्राज्य का सुल्तान आज एक साधारण मजदूर की तरह काम कर रहा है। खाना तैयार होने के बाद उमर ने अपने हाथों से थालियों में सालन और रोटियां निकाली। उन्होंने देखा कि भूख की वजह से उन बच्चों के चेहरों की रंगत उड़ चुकी थी। उमर ने बड़े प्यार से एक एक बच्चे को अपने पास बिठाया और उन्हें निवाले खिलाने शुरू किए। जब तक उन मासूमों के पेट पूरी तरह नहीं भर गए और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं आ गई, उमर चैन से नहीं बैठे और लगातार उनकी सेवा करते रहे। बुढ़िया यह सब देखकर बहुत प्रभावित हुई। उसे अभी तक यह मालूम नहीं था कि उसकी झोपड़ी में आया हुआ यह अजनबी शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद खलीफा उमर है। उसने बड़े ही भावुक अंदाज में उमर से कहा कि बेटा, सच तो यह है कि खलीफा बनने के हकदार उमर नहीं बल्कि तुम हो। काश कि मदीना का शासक तुम्हारी तरह दयालु और जिम्मेदार होता, तो आज हमें यह दिन न देखना पड़ता और न ही भूखा सोना पड़ता। हजरत उमर ने बुढ़िया की बात सुनकर अपना सिर झुका लिया। उन्होंने बहुत ही शालीनता के साथ कहा कि माई, आप परेशान न हो।
जब आप कल खलीफा उमर के पास अपनी शिकायत लेकर जाएंगी तो मुझे भी वहीं पाएंगे। वह बुढ़िया समझ नहीं पाई कि इस बात का गहरा मतलब क्या है। उमर ने उस रात उस झोपड़ी में तब तक रुकने का फैसला किया जब तक कि वह बच्चे खेलकूद कर थककर गहरी नींद में सो नहीं गए। असलम ने जब देखा कि बच्चे सो गए हैं तो उसने उमर से चलने की दरख्वास्त की। लेकिन उमर ने कहा कि असलम, जब मैं यहाँ आया था तो यह बच्चे भूख की वजह से रो रहे थे। अब मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक मैं इन्हें सुकून से सोते हुए और इनके चेहरों पर खुशी के निशान न देख लूं। मेरा दिल उस वक्त तक सुकून नहीं पाएगा जब तक मैं अपनी आंखों से यह न देख लूं कि मेरी प्रजा का हर बच्चा अब पूरी तरह महफूज और शांत है। काफी देर तक वहीं जमीन पर बैठे रहने के बाद जब उन्हें यकीन हो गया कि अब सब ठीक है, तब वह वहां से उठे। जाते समय उन्होंने बुढ़िया के पास कुछ खर्च और राशन का इंतजाम भी कर दिया ताकि अगले कुछ दिनों तक उन्हें परेशानी न हो। बुढ़िया उन्हें दुआएं दे रही थी और उमर का दिल अपनी गलती के एहसास से भारी था। वह बार बार अल्लाह से तौबा कर रहे थे कि उनकी हुकूमत में कोई भूखा रह गया। अगली सुबह जब मदीना की ठंडी हवाएं चल रही थीं और सूरज की पहली किरणें धरती पर उतर रही थीं, हजरत उमर अपने दरबार में तशरीफ फरमा हुए। उनके चेहरे पर रात भर की थकान और फिक्र के गहरे निशान साफ नजर आ रहे थे। दरबार में मौजूद लोग और सलाहकार उनकी गंभीरता को देखकर हैरान थे। उमर ने अपने एक खादिम को बुलाया और उसे उस बुढ़िया का पता समझाते हुए बड़े ही सम्मान के साथ दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। वह खादिम जब बुढ़िया की झोपड़ी पर पहुंचा और उसने बताया कि खलीफा ने उसे याद किया है तो वह महिला घबरा गई। उसने सोचा कि शायद रात को उसके घर आए उस अजनबी की वजह से कोई मुसीबत आ गई है या फिर उसकी शिकायत उमर तक पहुंच गई है। वह कांपते कदमों के साथ शाही दरबार की तरफ बढ़ने लगी। जब वह दरबार के बड़े दरवाजे पर पहुंची तो वहां की शानो शौकत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जैसे ही बुढ़िया दरबार के अंदर दाखिल हुई, उसकी नजर उस ऊंचे सिंहासन पर बैठी शख्सियत पर पड़ी। उसने देखा कि वही अजनबी शख्स जिसने रात को उसके बच्चों के लिए खाना बनाया था और अपने कंधे पर आटे की बोरी उठाकर लाया था, वह कोई साधारण नागरिक नहीं बल्कि खुद खलीफाए वक्त उमर थे। यह देखते ही बुढ़िया के पैरों तले से जमीन निकल गई और वह डर के मारे थरथराने लगी। उसे अपनी कही हुई तमाम कड़वी बातें याद आने लगीं। बुढ़िया को लगा कि अब उसे खलीफा की गुस्ताखी करने के जुर्म में कड़ी सजा दी जाएगी। वह डरते हुए पीछे हटने लगी, लेकिन उमर अपनी जगह से खड़े हो गए। उन्होंने बड़े ही अदब के साथ आगे बढ़कर बुढ़िया का स्वागत किया और उसे अपने करीब बैठने की जगह दी। उमर ने बहुत ही धीमे स्वर में कहा कि हे माई, डरो मत, मैं वही उमर हूँ जिसके बारे में तुमने कल रात शिकायत की थी। आज मैं यहाँ तुम्हारी शिकायत सुनने के लिए बैठा हूँ। हजरत उमर ने दरबार में मौजूद तमाम बड़े अधिकारियों और न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए कहा कि गवाह रहना, इस महिला ने कल रात मुझ पर जो आरोप लगाए थे वे बिल्कुल सच थे। मेरी लापरवाही की वजह से इसके बच्चे भूखे रहे और इसकी आह खुदा के अर्श तक पहुंच गई। उमर ने उस वक्त अपनी सत्ता का घमंड नहीं दिखाया, बल्कि एक आम अपराधी की तरह सिर झुकाकर उस गरीब महिला के सामने खड़े हो गए ताकि न्याय की गरिमा बनी रहे। उन्होंने अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला और काजी से कहा कि इस पर मेरा एक इकरारनामा लिखा जाए। उमर ने उस बुढ़िया से गुजारिश की कि वह अपनी शिकायत के बदले में कुछ मुआवजा ले ले ताकि कयामत के दिन खुदा के सामने वह उमर को माफ कर दे। वह बुढ़िया जो पहले डर रही थी, अब उमर की महानता और उनकी सादगी देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह दुनिया के सबसे न्यायप्रिय शासक के सामने खड़ी है। हजरत उमर ने उस कागज पर लिखवाया कि ए खुदा, उमर ने इस बुढ़िया के हक में कोताही की थी,
लेकिन अब इसने उमर को माफ कर दिया है। उन्होंने वह कागज अपने पास रख लिया और वसीयत की कि उनकी दरबार का वह मंजर देखकर हर शख्स की रूह कांप रही थी, क्योंकि एक ऐसा सुल्तान जिसके नाम से कैसर और किसरा के महल डोल जाते थे, आज वह एक बेसहारा महिला के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। हजरत उमर ने काजिए वक्त को बुलाकर आदेश दिया कि वह इस मामले का फैसला बिल्कुल वैसे ही करें जैसे एक आम इंसान के लिए किया जाता है। उन्होंने साफ कहा कि हुकूमत का ऊंचा पद मुझे न्याय की पकड़ से आज़ाद नहीं कर सकता और न ही मुझे कोई विशेष रियायत मिलनी चाहिए। बुढ़िया उमर की इस सादगी और इंसाफ को देखकर हैरान थी और उसकी जुबान से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह बार बार कह रही थी कि बेटा, मैंने तो अनजाने में वह सब कह दिया था, मुझे नहीं पता था कि तुम ही उमर हो। लेकिन खलीफा का दिल अभी भी बेचैन था। उन्होंने बुढ़िया के सामने कुछ सोने के सिक्के और कीमती सामान पेश किया और कहा कि माई, यह तुम्हारी उस तकलीफ का बदला नहीं हो सकता जो तुमने और तुम्हारे बच्चों ने कल रात झेली है, लेकिन यह उमर की तरफ से एक छोटी सी क्षतिपूर्ति है। उमर ने उस वक्त एक ऐसी बात कही जो कयामत तक के शासकों के लिए मशाले राह बन गई। उन्होंने कहा कि अगर आज मैं इस महिला को संतुष्ट नहीं कर पाया तो खुदा के दरबार में मेरी सारी इबादतें और मेरी सारी फुतूहात बेकार चली जाएंगी। एक शासक की असली कामयाबी जमीन जीतने में नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के दिलों को जीतने और उनके आंसू पोंछने में होती है। उन्होंने उस कागज के टुकड़े को दोबारा चूमकर अपने पास रखा जिस पर माफीनामा लिखा गया था। खलीफा ने तुरंत अपने सलाहकारों की एक बैठक बुलाई और पूरे साम्राज्य में एक नया कानून लागू करने का विचार किया। उन्होंने कहा कि आज के बाद मदीना और उसके आसपास के तमाम इलाकों में कोई भी शख्स भूखा नहीं सोना चाहिए। उन्होंने हर जिले के गवर्नर को सख्त हिदायत भेजी कि वे अपने अपने क्षेत्रों में गरीबों और यतीमों की एक सूची तैयार करें और उनके घर तक राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी खुद लें। अगर किसी एक भी घर से भूख की शिकायत आई तो उसकी जिम्मेदारी उस इलाके के अधिकारी की होगी। हजरत उमर ने बैतुल माल के खजांची को हुक्म दिया कि बच्चों के लिए विशेष वजीफा शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा हो, उसका नाम सरकारी रजिस्टर में दर्ज किया जाए और उसके दूध और परवरिश का खर्च सरकार की तरफ से दिया जाए। वह चाहते थे कि कोई भी माँ इस बात से परेशान न हो कि वह अपने बच्चे को पाल नहीं पाएगी। यह दुनिया के इतिहास में सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी राज्य की सबसे पहली और बेहतरीन मिसाल थी। बुढ़िया को ससम्मान उसके घर पहुंचाने के बाद उमर काफी देर तक अकेले में बैठे रहे। उनके गुलाम असलम ने देखा कि खलीफा की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। असलम ने हिम्मत करके पूछा कि हे अमीर, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, महिला ने आपको माफ कर दिया और आपने उसकी मदद भी कर दी, फिर आप इतने दुखी क्यों हैं? उमर ने गहरी सांस ली। हजरत उमर के मन में उस बुढ़िया के शब्दों ने एक गहरा घाव कर दिया था जो केवल न्याय की नई व्यवस्था कायम करने से ही भर सकता था। उन्होंने महसूस किया कि एक शासक के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि वह युद्ध कैसे जीते, बल्कि यह है कि वह अपने राज्य के सबसे गरीब और कमजोर नागरिक की आंखों से आंसू कैसे पोंछे। उन्होंने अपने राज्य के सभी बड़े अधिकारियों को एक आपातकालीन संदेश भेजा कि वे तुरंत मदीना के मुख्य चौक पर इकट्ठा हों ताकि एक महत्वपूर्ण घोषणा की जा सके। जब सभी गवर्नर और सेनापति जमा हो गए तो हजरत उमर ने अत्यंत गंभीर स्वर में उनसे बात करना शुरू किया। उन्होंने उस रात का पूरा वाकया सुनाया और अपनी आंखों के आंसू नहीं छिपाए। उन्होंने कहा कि अगर मेरे शासनकाल में एक भी माँ को अपने बच्चों को झूठी तसल्ली देने के लिए पत्थर उबालने पड़ते हैं तो आप सभी और मैं, हम सब अपराधी हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अब से किसी भी अधिकारी की पदोन्नति उसकी युद्ध कला पर नहीं, बल्कि उसके क्षेत्र की खुशहाली और गरीबी उन्मूलन के आधार पर तय की जाएगी।
उमर ने आदेश दिया कि हर शहर और हर गांव में सार्वजनिक सराय और लंगर खाने खोले जाएं जहां मुसाफिरों और गरीबों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था हो। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिया कि इन जगहों पर मिलने वाला खाना उसी गुणवत्ता का होना चाहिए जो एक अमीर व्यक्ति अपने घर में खाता है। वह नहीं चाहते थे कि गरीबों को दिए जाने वाले दान में किसी भी प्रकार का भेदभाव या उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात हो। उन्होंने स्वयं इन केंद्रों का औचक निरीक्षण करने का फैसला किया। बैठक के बाद उमर ने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बड़े बदलाव किए। उन्होंने अपने परिवार के लिए निर्धारित राशन में कटौती कर दी और कहा कि जब तक मेरी प्रजा का हर बच्चा भरपेट खाना नहीं खा लेता, उमर के घर में भी विलासिता का कोई स्थान नहीं होगा। उनके परिवार के सदस्य जानते थे कि जब खलीफा कोई फैसला कर लेते हैं तो वह उस पर पहाड़ की तरह अडिग रहते हैं। उनके कपड़े पहले से भी अधिक सादा हो गए और उनके भोजन में केवल सूखी रोटी और जैतून का तेल रह गया। एक दिन जब उमर मदीना के बाजार से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनके न्याय की प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन उमर का चेहरा खिलने के बजाय और अधिक गंभीर हो गया। उन्होंने उन लोगों को रोककर कहा कि मेरी प्रशंसा मत करो, बल्कि मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह मेरी गलतियों को माफ कर दे। प्रशंसा एक शासक को अहंकारी बना देती है, जबकि अपनी कमियों का एहसास उसे जमीन से जोड़े रखता है। वह चाहते थे कि लोग उन्हें एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक जवाबदेह सेवक की तरह देखें। हजरत उमर ने गुप्तचरों का एक नया विभाग बनाया जिसका काम केवल यह था कि वे वेश बदलकर बाजारों, गलियों और घरों के बाहर जाकर लोगों की गुप्त बातें सुने। उनका उद्देश्य किसी की जासूसी करना नहीं था। हजरत उमर का दिल उस रात की घटना के बाद से पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने महसूस किया कि केवल कानून बना देना काफी नहीं है, बल्कि उन कानूनों पर अमल हो रहा है या नहीं, यह देखना एक शासक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। उन्होंने एक नया नियम बनाया कि हर जुमे की नमाज के बाद वह खुद आम जनता के बीच बैठेंगे और कोई भी व्यक्ति बिना किसी रोक-टोक के उनसे सीधा सवाल पूछ सकेगा। यह मदीना के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि अब एक आम इंसान भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली खलीफा के सामने खड़ा होकर अपना हक मांग सकता था। इसी दौरान एक और दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया जब उमर रात के वक्त गश्त कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक काफिला शहर के बाहर आकर रुका है और मुसाफिर थके हारे सो रहे हैं। उमर ने सोचा कि ये लोग परदेसी हैं और रात के वक्त इन्हें कोई खतरा न हो, इसलिए वह खुद पूरी रात उस काफिले की रखवाली करने लगे। जब सुबह हुई और मुसाफिरों की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि एक शख्स अपनी नंगी तलवार लेकर उनकी हिफाजत के लिए खड़ा है। जब उन्हें पता चला कि वह खुद खलीफा उमर हैं, तो वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। उमर की न्यायप्रियता का असर यह हुआ कि अब लोग खुद आगे बढ़कर अपनी गलतियां स्वीकार करने लगे थे। एक दिन एक शख्स दरबार में आया और रोते हुए कहने लगा कि मुझसे एक गरीब का हक मारा गया है, मुझे सजा दीजिए ताकि मैं खुदा की पकड़ से बच सकूं। उमर ने उसे सांत्वना दी और कहा कि अगर तुमने अपनी गलती का एहसास कर लिया है और हकदार का हक लौटा दिया है, तो अल्लाह माफ करने वाला है। उनके दरबार में सजा से ज्यादा सुधार पर जोर दिया जाता था ताकि समाज के अंदर ईमानदारी की जड़ें मजबूत हो सकें। खलीफा ने बैतुल माल के खजाने को पूरी तरह जनता के लिए खोल दिया था। उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी अधिकारी अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए सरकारी खजाने से एक पाई भी नहीं लेगा। खुद उमर का यह हाल था कि वह फटे हुए कपड़ों में पैबंद लगाकर घूमते थे, लेकिन अपनी प्रजा के लिए बेहतरीन से बेहतरीन इंतजाम करते थे। एक बार एक विदेशी राजदूत उनसे मिलने आया और उन्हें ढूंढते हुए मस्जिद के सहन में पहुंचा, तो उसने देखा कि एक शख्स मिट्टी पर सिर रखकर सो रहा है। उसने पूछा कि खलीफा उमर कहाँ हैं,
तो लोगों ने बताया कि यही उमर हैं। वह राजदूत यह देखकर दंग रह गया कि जिस शख्स के नाम से आधी दुनिया कांपती है, उसके पास न तो कोई आलीशान महल है और न ही कोई अंगरक्षक। उसने वहीं खड़े होकर कहा कि ए उमर, आपने इंसाफ किया, इसलिए आप बेखौफ होकर सो रहे हैं, वरना राजा तो महलों में भी डर के साये में जीते हैं। उमर का यह सादा जीवन और उनका न्याय ही उनकी असली ताकत थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि एक लीडर की सादगी ही उसकी प्रजा के लिए सबसे बड़ा सुकून होती है, और यही इस्लाम का असली संदेश है।